गुरु सत्ताय नमः। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रामचरण पकज उर्धरहूँ, कौतुक एक भालू कपि करहूँ। धावहूँ मरकट विकट बरूथा, आनहूँ बिटप गिर नह के जूथा। और बंदरों ने समुद्र बांधने जैसा कार्य उसी ढंग से कर भी दिखाया। वानर भालू बड़े बड़े पर्वत और पेड़ खेल खेल में फुर्ती के साथ उठा लेते थे और नल नील उन्हें गेंद के समान ले लेते हैं। इस प्रकार सेतु निर्माण का कार्य तेजी से पूरा हो गया। अति उतंग गिरि पादप लीलहि, लेहि उठाई आनी देहि नल नीलहि। रचहि ते सेतु बनाई। वानरों में तल्लीन होकर कार्य करने का गुण स्पष्ट देखने को मिलता है। सीता जी की खोज में वे अपने शरीर की सुधि भूल गए। चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह, राम काज लय लीन मम बिसरा तन कर छोह। रावण का दरबार अपने वैभव के लिए सर्व प्रसिद्ध था। इंद्र वरुण आदि समस्त देवगण वहाँ हाथ जोड़े मस्तक नीचा किए खड़े रहते थे, लेकिन बंदी वेश में उसी दरबार में पहुँचने पर भी हनुमान निर्भय निशंक ही रहते हैं। दस मुख सभा दिखी कपि जाई, कही न जाए कछु अति प्रभुताई। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहि गण महु गरुड़ असंका। अंगद भी रावण की सभा में पहुंचकर अपनी निर्भयता और अदम्य साहस का परिचय देते हैं और कहते हैं कि मैं तेरे दांत तोड़ने में सर्वथा समर्थ हूँ, पर राम के अनुशासन में बंधा होने के कारण वैसा करता नहीं हूँ। मैं तब दसन तोरी बेलायक, आय सो मोहिना दिन हाँ रघुनायक। रावण भगवान राम तथा लक्ष्मण की निंदा करने लगा तो अंगद को सहन न हो सका। उसने अपने पौरुष की एक झलक दिखा ही दी। जब तेहि किन्हा राम कै निंदा, क्रोधवंत यति भय कपिंदा। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंड तम की मही मारी। डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। उसी प्रसंग में उन्होंने अपना पैर जमाकर रावण की सभा के योद्धाओं का अभिमान तोड़ डाला। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपुमद भाग। कोट विघ्न ते संत कर मन, जिमि नीति न त्याग। शत्रु दरबार में राम की ओर से पराजित होने पर सीता को हार जाने जैसा संकल्प करके पैर जमा देना उस काल के भारत संतानों की वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जबकि उस दरबार में मेघनाथ जैसे सैकड़ों योद्धा उपस्थित थे, जिन्होंने देवराज इंद्र को
पराजित करके इंद्रजीत की पदवी धारण की थी। हनुमान की राम भक्ति प्रसिद्ध है। यह भी प्रख्यात है कि राम उन्हें प्राणाधिक प्यार करते थे और जब भी अवसर आता उनकी भूरी भूरी सराहना करते थे। भगवान के हृदय में हनुमान ने जो स्थान प्राप्त किया था वह भजन कीर्तन के आधार पर नहीं वरन उनके सद्गुणों और प्रभु प्रयोजनों के लिए किए त्याग और साहस भरे कार्यों पर ही अविलंबित था। इसी से तुलसीदास जी हनुमान जी की वंदना करते हैं कि भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से उनके यश का वर्णन किया है। महावीर बिनऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। पवन पुत्र इतने अभिमानहीन है कि समुद्र लांघने के प्रसंग में अपनी क्षमता स्वयं नहीं कहते हैं, किंतु जब जामवंत जी कहते हैं कि राम कार्य के लिए उन्हें आगे आना चाहिए तो क्षण भर भी देर न की। आत्मबोध होते ही उनका व्यक्तित्व सामान्य न रहकर असामान्य पर्वत जैसा ऊंचा और विशाल बन गया। राम काज लगे तब अवतारा, सुनत ही भये वो पर्वताकारा। मैनाक पर्वत थके हुए हनुमान को कार्यरत देखकर कुछ समय अपने ऊपर विश्राम करने का अनुरोध करता है, पर हनुमान जी को राम काज किन्हें बिना चैन कहाँ। वे विश्राम में तनिक भी समय नहीं गंवाना चाहते और एक भी क्षण अन्य किसी काम में लगाए बिना भगवान के कार्य में निरत रहना चाहते हैं। मैनाक पर्वत के अनुरोध के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उसका बार बार अभिनंदन करके हनुमान अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्ह बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी में आत्मविश्वास की कमी नहीं। अपने बल का परिचय देते हुए जामवंत को कहते हैं, सहित सहाय रावण ही मारे, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारे। लंका युद्ध में हनुमान मेघनाद को बार बार चुनौती देते हैं, पर वही उनकी शक्ति का मर्म जानता है, अतएव उनके पास नहीं आता, दूर दूर ही रहता है। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव परम सो जाना। उच्च उद्देश्यों से प्रेरित व्यक्ति असंभव लगने वाले कामों में भी जुट जाते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखकर सदुद्देश्य के लिए पूरी शक्ति के साथ प्रयत्न करते हैं और अंततः सफल होकर ही रहते हैं। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान को संजीवनी बूटी लाने भेजा गया। वे औषधि को पहचान न सके और पूरा पर्वत ही उखाड़ कर ले आए। राम चरण सरसीज उर राखे, चला प्रभंजन सूत बल भाषे। देखा शैल न औषधि चिन्हा, सहसा कपि वो पार गिरी लिन्हा। रामायण में उनके बल को अतुलित कहा गया है। भक्त के समान और किसी में बल नहीं होता। लोकोकीत में भी सत्यनिष्ठ में 1000 हाथी के बराबर बल कहा जाता है। हनुमान के बल की तुलना और किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी ईश्वर निष्ठा अनन्य थी। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना करते हुए उनमें 6 विशेषताओं का अभिनंदन किया है। पहला अतुलित बल, दूसरा सुदृढ़ देह, तीसरा असुरता के दांत तोड़ने में समर्थ, चौथा ज्ञानवान विद्वान, पांचवा सद्गुणों के भंडार, छठा लोक नायक की विशेषताओं से संपन्न। हनुमान के यह गुण वस्तुतः प्रत्येक सच्चे ईश्वर भक्त को
अपनाने पड़ते हैं। अतुलित बल धाम हेम शैलाभदेहम दनुज बन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुवर प्रिय भक्तं वातजान्तं नमामि। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। भगवत भक्तों को मात्र सज्जन सद्गुणी होना ही पर्याप्त नहीं, उन्हें बल बुद्धि कौशल चातुर्य जैसे लोकों की गुणों से भी संपन्न होना चाहिए। सुदृढ़ और सुविकसित व्यक्ति से ही भगवान का अधिक मात्रा में और अधिक अच्छा काम किया जा सकता है। यह मानते हुए ईश्वर परायण लोग क्षमताएं, योग्यताएं और विशेषताएं भी बढ़ाते चलते हैं। यह सर्वतोमुखी बलवर्धन भी भक्ति का ही एक स्वरूप है। इस शक्ति संपादन की तप साधना से भगवान प्रसन्न होते हैं और उस समर्थ भक्त को अधिक उत्तरदायित्व सौंपते हैं। हनुमान के बल एवं बुद्धि कौशल को देखते हुए राम ने उन्हें अधिक काम सौंपे और अपना प्रिय पात्र माना। तृष्णा रूपी सूरता मुंह फाड़ती है, उसकी पूर्ति के लिए हनुमान अपना आकार बढ़ाते हैं, साधन जुटाते हैं, पर इस क्रम में पार नहीं पड़ता। आग में घी डालने की तरह तृष्णा रूपी सूरसा का मुंह फटता ही जाता है। अंत में हनुमान अपना छोटा रूप बनाकर संतोष और अपरिग्रह का आश्रय लेकर उससे अपना पिंड छुड़ाते हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दुगुण कपि रूप दिखावा। सतयोजन तेहि आनन किन्हा अति लघु रूप पवन सूत लिन्हा। बदन पैठी पुनि बाहरी आवा मांगी विदाता ही सिरुनावा। इस चतुरता पर प्रसन्न होकर सुरसा अपना प्रयोजन व्यक्त करती है और हनुमान को आशीर्वाद देकर विदा करती है। मोहि सुर नह जेहि लागी पठावा बुद्धि बल परम तोर मैं पावा। राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हर्षि चले हनुमान। सीता जी अशोक वाटिका में हनुमान के बल कौशल को देखकर प्रसन्न होती है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहे वो जानकी जाहो। रघुवर चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाहो। सीता जी की कसौटी पर वे खरे उतरते हैं। वे समझ लेती है कि अपने गुणों के कारण ही ये भगवान राम के प्रिय बने हैं, अतः स्वयं भी आशीर्वाद देती हैं। आशीष दीन्हा राम प्रिय जाना हो तात बल बुद्धि निधाना। ऐसी ही चतुरता हनुमान ने उस समय भी प्रकट की जब वे लंका में सीता का पता लगाने छिप कर गए थे। यहाँ सदुद्देश्य के लिए आचरण का भी समर्थन है। अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना पैठा नगर सुमीरी भगवाना। लंका में न वे डरे न उत्तेजित हुए और न विचलित, हर जगह सटीक निर्णय लेते चले गए। भगवत परायणता में अंधाधुंध भावुकता और अविवेक पूर्वक भावोन्माद में
कुछ भी कर गुजरने और पीछे भगवान को दोष देने वाली मूर्खता के लिए कोई स्थान नहीं है। हर कार्य को तर्क विवेक के आधार पर देखना, परखना और स्थिति के अनुरूप कदम उठाना हर किसी के लिए, भक्त के लिए भी आवश्यक है। लंका की परिस्थितियों को हनुमान वहां जाकर उसी सूक्ष्म सतर्कता के साथ देख परख रहे हैं। मन में तर्क करें कपिलागा, ताहि समय विभीषण जागा। अपनी बुद्धिमानी तथा नीति निपुणता से उन्होंने शत्रु के गढ़ में भी मित्र ढूंढकर प्रभु कार्य सिद्ध किया। उनकी ऐसी ही नीति निपुणता का परिचय किष्किंधा कांड में मिलता है। जब वे सुग्रीव को राम कार्य भूलने का स्मरण कराते हैं, कठोर हृदय वालों को सन्मार्ग पर लाने के लिए उन्हें डराना भी एक नीति है। भगवान राम लक्ष्मण की इस बात से सहमत हो जाते हैं कि अपना वचन और कर्तव्य भूलकर प्रमाद में फंसे हुए सुग्रीव को डराकर सन्मार्ग पर लाया जाए। जहाँ लक्ष्मण धमकी से सुग्रीव को डराते हैं, वहाँ हनुमान वार्तालाप में ही उसे विभिन्न पक्षों से समझाकर भयभीत कर देते हैं। निकट जाए चरणन सिरुनावा, चारी हूँ विधि कही तेहि समुझावा। सुनी सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हर लिन्हेवु ज्ञाना। हनुमान सेवक का आदर्श स्वरूप हैं। स्वामी के कार्य में उन्हें तनिक भी आलस्य नहीं है। वे हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर बने रहते हैं। समुद्र को लांघना, संजीवनी लाना आदि कार्य ऐसे ही हैं। सेवक में मान अपमान का भाव भी नहीं होना चाहिए। अपने मान के कारण स्वामी का कार्य बिगड़ जाए, यह उसका कर्तव्य नहीं। लंका में मेघनाद द्वारा बांधे जाने पर रावण से कहते हैं, मोहि न कछु बांधे करी लाजा, किन्हा चाहा निज प्रभु कर काजा। रावण के दरबार में पहुंचकर वे सबके सामने अपना मत प्रकट कर सके, इसलिए पकड़े जाने की बदनामी से भी उन्हें झिझक नहीं हुई। तब वे कूद फांद कर नगर में आग लगा रहे हैं। सारा नगर धू धू कर जल उठता है और हनुमान उलटते पलटते समुद्र में कूद पड़ते हैं। फिर अपनी चतुराई से लंका जलाकर स्वयं साफ बचकर निकल आते हैं। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। जरा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। उलट पलट लंका सब जारी, कूदी पड़ा पुनि सिंधु मंझारी। तुलसीदास जी भगवान के गुणों को जीवन में स्थान देने वालों को विशुद्ध विज्ञान रूप मानते हैं। हनुमान जी ने क्रिया द्वारा और वाल्मीकि जी ने चिंतन लोक शिक्षण द्वारा भगवान के गुणों का गौरवमय स्वरूप विकसित किया। इसलिए उनकी वंदना में उन्होंने लिखा है, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, बंदो विशुद्ध विज्ञानो, कवीश्वरः कपीश्वरो। भगवान की भक्ति करने वालों को भी इसी प्रकार गुणों में अग्रणी बनना चाहिए। धैर्य एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक गुण है। सब साधन होने पर भी धैर्य खो जाने पर लोग भयंकर स्थिति में फंसकर रह जाते हैं, जबकि धैर्य संपन्न व्यक्ति सामान्य साधनों से भी उन परिस्थितियों को पार कर दिखाते हैं। रामचरितमानस में धैर्य के स्वरूप और महत्व को दर्शाने वाले प्रसंग भरे पड़े हैं।
विवेकियों में अग्रणी को गोस्वामी जी अयोध्या कांड में श्री राम वनगमन एवं दशरथ व्याकुल उत्पन्न संयुक्त संकट के समय कौशल्या जी राम जी से कहती है कि धैर्य बनाए रखो तो पार हो जाओगे, अन्यथा सारा परिवार डूब जाएगा। धीरज धरिया तो पाय पारू, नात डूबई सकल खंभारू। चित्रकूट में राम भरत के अनुग्रह में कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा है। जल्दीबाजी में तुरंत ही कुछ निर्णय करने की अपेक्षा हर दृष्टि से उस प्रश्न पर गंभीर विचार करना आवश्यक समझा गया और यह सोचा कि जहाँ एक बुद्धि काम न आती हो वहाँ कई विज्ञ व्यक्तियों को मिलाकर विचार विमर्श करना चाहिए और तब किसी निर्णय पर पहुँचना चाहिए। यह कार्य उतावली में नहीं वरन धैर्यपूर्ण मनःस्थिति में ही हो सकता है। अस्तु गुरु वशिष्ठ ने यही उचित समझा कि कर्मयोगी जनक के पास चलकर इस समस्या पर विचार करें। राम के चले जाने पर वशिष्ठ जनक के पास जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। करी प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहम आए। जनक भी उतावली में अपना कोई मत व्यक्त नहीं करते वरन राम भरत आदि से पूरी बात जानकर गंभीरतापूर्वक वस्तु स्थिति जानने और तथ्यों के अनुरूप किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भरत के पास अपने अन्य साथी विचारकों के साथ चलते हैं, ताकि जहां एक की बुद्धि काम न करती हो वहां कई मिलकर कोई निर्णय कर सकें। यह विद्वत परिषद की आवश्यकता और उपयोगिता का प्रतिपादन है, साथ ही धैर्य के सहारे ही वस्तु स्थिति समझ सकने की सार्थकता का समर्थन भी। समय समुझी धरि धीरज राजा, चले भरत पहीं सहित समाजा। भरत बड़ी आशा के साथ राम को वापस लाने की योजना बनाकर गए थे, पर जब राम के रूख के कारण उन्हें निराशा हाथ लगी तो भी विचलित नहीं हुए वरन स्थिति के अनुरूप अपने को बदलते हुए प्रेम पूर्वक उठे और अपने विशेष धैर्य का परिचय दिया। भरत सुजान राम रूख देखी, उठी सा प्रेम धरी धीर विशेषी। सरल स्वभाव वाली राम की माता धीरज धारण करके बोली, राज्य देने को कहकर बन दिया, इसका मुझे लेस मात्र दुख नहीं, लेकिन तुम्हारे बिना भरत को, राजा को, प्रजा को भीषण कष्ट होगा। इस कारण मैं दुखी हो रही हूँ। यहाँ अपनी विपत्ति का साहस और धैर्यपूर्वक सामना करने एवं दूसरों के दुखों की चिंता करने की उच्च मनःस्थिति का दिग्दर्शन है। सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धरी भारी। राजू देन कही दिन हाँ बनो, मोही ना सो दुख लेशु। तुम हाँ बिनु भरत ही, भूपति ही प्रजा ही प्रचंड कलेशु। माता कौशल्या का धैर्य लोप नहीं हुआ तथा इसलिए उन्होंने मरणासन दशरथ को सीख दी। कौशल्या नृप दीख मलाना, रवि कुल रवि अंत यवो जियम जाना। और धरी धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। जो अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कसते हैं वही धीर धुरंधर बन पाते हैं। मुनिगण गुरु वशिष्ठ और विदेहराज जनक इसी कोटि में आते हैं।
मुनि गण गुर धूर धीर जनक से गयान, अनल मन कसे कनक से। सुमंत भी इस कठिन समय में धैर्य धारण करके मधुर वाणी में महाराज को समझाते हैं और उन्हें उनके ज्ञान विवेक पूर्ण पंडित्य की याद दिलाते हैं। सचिव धीर धरि कह मृदु वाणी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। सुमंत जी राजा दशरथ को समझाते हैं कि सुख में फूल जान और दुख में रोना तो जड़ बुद्धि वाले करते हैं, परंतु विवेकशील पुरुष विवेक द्वारा संकट के समय धैर्य धारण करते हैं। सुख हरसहि जई दुख बिल खाहि, दऊ समधीर धरहि मन माहि। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िया सोच सकल हितकारी। शोकाकुल भरत को गुरु उद्बोधन करते हैं कि तात धीरज धारण करो और वह करने में लग जाओ जो आज करना है। गुरु के वचन सुनकर भरत उठे और जो करना था उसे करने की साज सज्जा में लग गए। तात हृदय धीरजु धरहूँ, करहूँ जो अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुनी, करन कहेऊ सब काज। सत्कार्य के लिए अविचल धैर्य और प्रगाढ़ संकल्प शक्ति का होना आवश्यक है। उतावले और चंचल मति मनुष्य कोई बड़ा लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते। पार्वती जी शिव जी के साथ अपने विवाह प्रण की चर्चा करती हुई कहती हैं कि इसके लिए मैं करोड़ों जन्म तक भी कुमारी रहकर प्रयत्न करती रहूंगी। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, वरऊँ शंभो न तो रहूँ कुमारी। अध्यात्म मार्ग में सेवा परायणता का भी अपना विशेष महत्व है। सच्ची सेवा आत्म परिष्कार तथा आत्म विकास के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होती है। मानसकार ने सेवा और भक्ति को पर्यायवाची माना है तथा उसके संबंध में बड़ी सटीक और प्रखर प्रेरणा स्थान स्थान पर दी है। सुमित्रा लक्ष्मण को राम की सेवा करने और मनोविकारों के से दूर रहने की शिक्षा देते हुए आशीर्वाद देकर विदा करती है। राग रोष ईर्षा मद मोह, जनी सपने हुई निहा के बस हों। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे हूँ सेवकाई। तुम हरे ही भाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय जय सिया राम शंकर हरि ओम। राम राम जय जय राम सिया राम, राम राम जय जय राम सिया राम। आज के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।